नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अप्रैल शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% वस्तु और सेवा कर लगाने को चुनौती देने वाली 9 उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को अपने पास सुनवाई के लिए शुक्रवार को स्थानांतरित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की गुहार पर सभी 27 याचिकाओं पर सुनवाई करने से संबंधित आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, हम सभी याचिकाओं को इस अदालत में स्थानांतरित कर रहे हैं और सभी 27 याचिकाओं पर बाद में सुनवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को अजमेर के पावन स्थल पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी की विशाल विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि मोदी पुष्कर के मेला ग्राउंड में आयोजित इस शंखनाद सभा को दोपहर में संबोधित करेंगे। बगड़ी ने बताया कि मोदी दोपहर 12:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा है कि उसने जनता से झूठे वादे करके सत्ता हासिल कर 55 सालों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने किसान एवं गरीब कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जोशी ने कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया में शुक्रवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से झूठे वादे करके सत्ता हासिल करती आ रही है। जो काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, भाजपा की मोदी सरकार ने उससे ज्यादा काम पिछले 10 सालों में कर दिखाया। कांग्रेस के हरियाणा, दिल्ली और दादर नगर हवेली के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अप्रैल सेशन में पहले दिन बीटेक की परीक्षा देते 4 अप्रैल को अनुचित साधनों का प्रयोग करते 10 विद्यार्थी पकड़े गए। इनमें से एक विद्यार्थी को एआई तकनीक के फेस रिकॉग्निशन की तकनीक से किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जबकि 9 विद्यार्थी अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़े गए। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए सी-विजिल शिकायतों के माध्यम का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है और आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक प्रदेश में 2895 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें सही पाई गई 1147 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी-विजिल ऐप पर मिली अवैध शराब वितरण की शिकायत पर झुंझुनू के खेतड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐप पर मिली शिकायत के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान 146 पौवे और शराब की खाली बोतलें मौके पर मिली। इसके बाद खेतड़ी के आबकारी थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान पुलिस प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर क्राइम के नए तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करेगी। पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक साइबर अपराध एसीआरबी और तकनीकी सेवाएं रवि प्रकाश मेहराड़ा की मौजूदगी में आज इस दिशा में राजस्थान पुलिस और फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। राजस्थान पुलिस की ओर से महानिरीक्षक एससीआरबी शरद कविराज और सीबीएस साइबर फाउंडेशन की तरफ से फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सीबी शर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राजसमंद में नामांकन पेश करने जा रहे कांग्रेसी उम्मीदवार दामोदर गुर्जर के साथ कई लोग कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा रोकने पर कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। पहला नामांकन स्थानीय पदाधिकारियों के साथ गुर्जर ने पेश कर दिया। बाद में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ गुर्जर ने एक और नामांकन दाखिल किया। पुलिस ने केवल 5 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होने की बात कही। इस पर सीपी जोशी उखड़ गए और उन्होंने यहां तैनात एक पुलिस अधिकारी को कहा कि 4 फॉर्म हैं, एक के साथ 5 व्यक्ति जा सकते हैं, उस हिसाब से 20 लोग अंदर जा सकते हैं। चाहे तो जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर, रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने रोके जाने को लेकर पुलिस पर भेदभाव और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना व उनकी पत्नी सज्जन बाई के पास करोड़ों की संपत्ति है। साथ ही आंजना दंपति कर्जदार भी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष गुरुवार को नामांकन के साथ पेश संपत्ति के दौरे में आंजना ने बताया कि उनके पास 12,82,872 रुपए का बैंक बैलेंस है, जबकि 33,62,06,637 रुपए उनके पास शेयर हैं। आंजना ने 21,33,26,790 रुपए का ऋण ले रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी के पास 8,891.84 ग्राम सोना है, 5 किलो 435 ग्राम चांदी के आभूषण हैं, जबकि उनकी पत्नी सज्जन बाई के पास 598.84 ग्राम सोना और 3.15 किलो
चांदी के आभूषण है। दोनों के पास कुल 2,78,52,623 रुपए का सोना चांदी है। सबसे बड़ा समोसा, पनीर कोफ्ता, संदेश, पापड़, घेवर, ब्रेड, गुलाब जामुन, सोहन पापड़ी, बंगाली मिठाइयाँ और केक, ये सब सजा है आपको ये संदेश देने के लिए कि घर से जरूर निकलिए और मतदान अवश्य करिए। वोटों पर इस अनोखे संदेश का कैसा असर रहता है ये तो वोटिंग के दिन ही पता चल पाएगा, लेकिन हर कोई ऐसे स्टाइल का मुरीद नजर आया। लोग अपने मोबाइल में फोटो कैद करने के अलावा व्यंजनों का लुत्फ उठाते भी नजर आए। बीकानेर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मसाला चौक में गुरुवार को पहली बार स्वीप फूड कार्निवास में ये दृश्य रोमांचित करने वाला था। इस दौरान आमजन ने बीकानेरी स्वाद का लुत्फ उठाने के साथ 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदान करने की शपथ ली। रेलवे ने बेटिकट यात्रियों से 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की वसूली की। टिकट चेकिंग से एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक आय, एक माह में 1,15,00,000 रुपए की वसूली का भी नया कीर्तिमान रचा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने टिकट चेकिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए बीते वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपए से भी अधिक राजस्व वसूल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बेटिकट यात्रियों से वसूला गया ये राजस्व निर्धारित लक्ष्य से 7.5% ज्यादा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भरतपुर के बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी की जा रही है, जहां हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। शुक्रवार चिकसाना थाना इलाके के ऊंचा नगला चौकी पर एक लोडिंग गाड़ी में बैठे व्यक्ति से 2,84,000 रुपये जब्त किए गए। रुपयों के बारे में पूछने पर व्यक्ति को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। एसएसटी प्रभारी प्रोफेसर मदन प्रसाद ने बताया कि आज ऊंचा नगला चौकी के आगरा बॉर्डर पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान आगरा की तरफ से आने वाली एक लोडिंग गाड़ी से 2,84,000 रुपये जब्त किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि समानता पर भारत को किसी से उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है और नागरिक संशोधन अधिनियम पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है। नखड़ ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षुओं अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को समानता के मुद्दे पर किसी से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विभिन्न देशों से अपने भीतर झांकने का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ देशों में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं है, जबकि भारत में ब्रिटेन से भी पहले एक महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अन्य देशों में सुप्रीम कोर्ट ने बिना महिला न्यायाधीश के 200 साल पूरे कर लिए, लेकिन भारत में बहुत पहले ही महिला न्यायाधीश हो चुकी हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने अच्छी किस्मत के लिए वास्तु का सहारा लिया है। केसीआर के निर्देश पर हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन के मेन एंट्रेंस गेट की दिशा बदल दी गई है। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में मिली शर्मनाक हार के बाद केसीआर ने वास्तु बदलने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले के केशव राव और कादियाम श्रीहरि जैसे सीनियर नेताओं का पार्टी छोड़ना भी इसकी वजह बताई जा रही है। पूर्व मंत्री जाहिदा खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। 2023 विधानसभा चुनाव में जाहिदा खान के खिलाफ शिकायत की गई थी कि विधानसभा चुनाव के लिए जाहिदा खान द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें कुछ तथ्य छिपाए गए हैं। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्यवाही के लिए लेटर लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में लिखा है कि अकबर, जो कि जोधपुर थाना पहाड़ी के रहने वाले हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने शिकायत दी थी कि जाहिदा खान ने अपने शपथ पत्र में भारतीय स्टेट बैंक से लिए ऋण की राशि को जानबूझकर छुपाया है, जिसके कारण उनका नामांकन पत्र खारिज किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।